चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वेस्पर थ्योरी का दूसरा केस देखा था ना, जिसमें लोन पेयर्स भी थे और बॉन्डेड पेयर्स भी थे। और हमने अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री देखी थी, सी सॉ, टी शेप, बेंट, है ना, स्क्वायर पिरामिडल। तो इस टाइप की ज्योमेट्रीज बनती हैं जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स दोनों होते हैं। अदरवाइज रेगुलर ज्योमेट्रीज बनती है जैसे कि लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनार, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। पर अगर ये ऐसा ना हो कि लोन पेयर्स भी आए थे तो ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है ना, इररेगुलर हो जाती है। और उनके नाम हमने देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि पेपर में क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी से किस टाइप का आएगा। अब तो कभी नहीं बोलेगा कि लिस्ट द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा कि प्रेडिक्ट देयर शेप यूजिंग वेस्पर थ्योरी, जो हमने दो तीन के किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहां पे हम देख रहे थे कि बॉन्ड बन क्यों रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो हमने देखा था दो रीजन, एक तो वो एनर्जी वाला था, रिपल्शन अट्रैक्शन वाला, कि इफ द टोटल अट्रैक्शन फोर्सेस आर ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्सेस तो बॉन्ड बन जाती है। और दूसरा कंसेप्ट था ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट, कि दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में क्या करती हैं, ओवरलैप, एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड। अब अगर ओवरलैपिंग हेड ऑन हो रही है तो द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, एंड अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे स्फेरिकल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेगा दूसरे स्फेरिकल के साथ, बट पी वाला हेड ऑन भी कर सकता है और साइडवाइज ओवरलैपिंग भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली ये क्या बनेगी, पाई बॉन्ड। हमने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मैंने बता दिया था, हमने लिखा नहीं था, आज उसको भी अपन लिख लेंगे। ठीक है। तो ओवरलैपिंग कंसेप्ट चल रहा था हमारा, इसमें लिखे कहां तक है मुझे ये बता दो थोड़ा सा। कुछ स्टार्ट किए थे ओवरलैप कंसेप्ट में? ओवरलैपिंग में कुछ लिखे थे, एक पैराग्राफ बनाए होगे ना? क्या लिखे थे उसमें, स्टार्टिंग बताना मुझे। हाँ, अकॉर्डिंग टू ओवरलैप कंसेप्ट। अच्छा, लास्ट अपना ये था ना कि ग्रेटर द ओवरलैप, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ऐसा कुछ लिखे थे ना। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, राइट? ऐसा लिखा था हमने। तभी तो अपन बोले ना कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है और साइडवाइज ओवरलैपिंग में उतना ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होता। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट लिखना, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग है, इसी में ओवरलैप कंसेप्ट के अंदर ही लिख रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग and nature of covalent bonds, types of overlapping and nature of covalent bonds, types of, हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, वही जो अपन ने हेड ऑन और साइडवाइज देखा था, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और उसके हिसाब से बॉन्ड के नाम सिग्मा एंड पाई, एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाइफन डाल के इसमें लिखना, द कोवेलेंट बॉन्ड में बी क्लासिफाइड इनटू, the covalent bond may be classified into, the covalent bond may be classified into, the covalent bond may be classified into two types, two types, depending upon the types of overlapping, depending upon the types of overlapping, depending upon the types of overlapping. फर्स्ट लिखना सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा नाम भी लिखना और सिंबल होता है सिग्मा का, ब्रैकेट में सिंबल भी लिख लेना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हाइफन डाल के लिखना इसमें, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड, एंड टू एंड, ब्रैकेट में हेड ऑन लिखना, हेड ऑन,
एंड टू एंड ब्रैकेट में हेड ऑन फॉर्म्ड बाय, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ऑर्बिटल का ओवरलैप कैसे होता है, तो इट इज फॉर्म बाय एंड टू एंड ओवरलैप या एंड टू एंड यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, bonding orbitals along the internuclear axis, along the internuclear axis, along the internuclear axis. ठीक है, full stop. This can be formed by, this can be formed by, this can be formed by following types of, this can be formed by following types of combinations of atomic orbitals, following types of combinations of atomic orbitals, following types of combinations of atomic orbital, ABC करके लिखेंगे. A S S ओवरलैपिंग, S और S आपस में हमेशा हेड ऑन कोलिजन ही करेंगे. S S ओवरलैपिंग, डायग्राम बना भी देना. ये वाला एक S ऑर्बिटल, एक दूसरा S ऑर्बिटल कंबाइन करके देंगे, ऐसे ओवरलैप करके दिखा देना. हो सकता है वो S और वो PZ वाला होगा, ऐसा वाला, बस साइड वाले से नहीं कर पाएगा. मतलब आप सोच रहे हो कि ऐसा और ये ऐसा, तो ये नहीं होगा. दिस इज रॉन्ग कोलिजन, मतलब कोलिजन होने के बाद ओवरलैपिंग होगी नहीं, ऐसा समझ लो. बट इसमें हो सकता है, ये अपना सेकंड टाइप का है. डी लिख लो. SP, SP, SP ओवरलैपिंग, डायग्राम भी बनाते चलो ना. SP ओवरलैपिंग, ये SS का था, S और S मिलके एक बन गया, सेकंड है SP. ये बनाओगे पर इसके पहले एक और S, SP को प्लस के साथ लिख देना, जैसे यहां लिखे हैं. समझे क्या बोल रहा हूं? ऐसे S प्लस P, ठीक है. और एक PP भी होगा, हॉरिजॉन्टल वाला ही. थर्ड लिख लो C, PP, P-P ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग. तो उसमें ये रहा पहला प्लस ये रहा दूसरा, और रिजल्टेंट विल बी ओवरलैप. ठीक है, ये सारे ही क्या बने हैं? सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स. चलिए नेक्स्ट सेकेंड टाइप का बॉन्ड लिखेंगे, पाई बॉन्ड. PZ, एनसीईआरटी में ये वाले को PZ मानते हैं. ये वाला PX है और ये वाला PY है, स्लैंट वाला. ठीक है, आप इसको PH भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो पाई बॉन्ड नेक्स्ट. पाई बॉन्ड सेकेंड, पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन यानी कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग था, यहां साइड साइड ओवरलैपिंग होगा. ठीक है, देखो आइफन डाल के. देखो इसमें, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, in the formation of pi bond, in the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap, the atomic orbitals overlap, the atomic orbitals overlap in such a way that, in such a way that, in the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel to each other. Their axes remain parallel to each other. Their axes remain parallel to each other and perpendicular to the
internuclear axis and perpendicular to the internuclear axis, perpendicular to the internuclear axis। देखो क्या इसका मीनिंग क्या हो जो आप लोग लिखे हैं। अभी पीजेड वाले में क्या था, एक्सिस जो थी देवर एक दूसरे के अलोंग थी, है ना, ये एक्सिस अलोंग में है ना। बट अब क्या करना है कि ये दोनों एक्सिस, जैसे वाई वाला ये आपका पी वाई है और दूसरा पी वाई से वो ऐसे है कि दोनों की एक्सिस आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल। और दूसरा लाइन क्या लिखे, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिखे ना। इस वाले का न्यूक्लियस ये है, इस वाले का न्यूक्लियस ये है, ये रहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। समझ क्या, तो द टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट कि उनका खुद का एक्सिस आपस में पैरेलल हो और उनके एक्सिस से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस परपेंडिकुलर। उस टाइप के ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्डिंग। ठीक है, पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, चलो तो सब एक लाइन और लिखना। द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ड्यू टू साइडवाइज ओवरलैपिंग, due to sidewise overlapping, the orbitals formed due to sidewise overlapping consist of two saucer, SAUCR, कप एंड सॉसर नहीं होता क्या, सॉसर टाइप चार्ज्ड क्लाउड्स, सॉसर टाइप, चाय बनाते नहीं है, सॉसर तो उसको बोलते हैं ना, कप एंड सॉसर बोलते हैं। अच्छा तुम लोग मेरा इंग्लिश बिगाड़ दोगे। आईसीएससी बोल, बताओ, आईसीएससी को भी नहीं पता है। अरे ये, अरे कप के नीचे एक वो होता है ना जिसमें आप लोग चाय को ठंडा करने के लिए पीते हो, कप बस्सी बोलते हैं क्या, उसको सॉसर बोलते हैं जी। अरे अपन लोग को घर में नहीं मिलता ना वो कब मिलता है जब कोई मेहमान आता है, तब उसको चाय उसमें सर्व करते हैं। तो हमको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है सॉसर में पीने का। हाँ, फिर वो ऐसे पीते हैं ना चाय, पर वो मेहमान है तो वो भी नहीं पीते बेचारे शर्म के हमारे, तो सॉसर का भी यूज ही नहीं हो पाता है ना, क्योंकि घर वालों को देते नहीं है सॉसर में, और बाहर वाले अब कैसे ऐसे करके सुर करके पियेंगे, तो वो शर्मा शर्मी में सॉसर में नहीं पी पाते, और हमको घर वाले हैं बोल के नहीं मिलता सॉसर, है ना। तो सॉसर एक तरह का क्या बोलना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, हाँ की है कुछ एक, तो कप एंड सॉसर बोलते हैं उसको, एक साथ आता है वो सेट में, कप एंड सॉसर। बता रहा हूँ सॉसर का मतलब क्या है कि जैसे कप के नीचे क्या सॉसर ऐसा है ना, आप लोग कभी ड्राइंग बनाए हो कभी, तो ड्राइंग बनाते थे तो कप और सॉसर बनाते थे ना, तो ये सॉसर है और इसके ऊपर ये रहा कप। तो जैसे सॉसर नीचे है ना, सुनो, सॉसर नीचे है ना, एक सॉसर ऊपर भी होता तो कैसा दिखता, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता, देखो ऐसा, एक सॉसर ऊपर और एक सॉसर नीचे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे दिखेंगे, ध्यान देना, ये रहा आपका एक पाई, मतलब एक पी ऑर्बिटल, और ये रहा दूसरा जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना ऊपर इसका और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना नीचे, बीच में ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, सॉसर जैसा, एक नीचे और एक ऊपर। वही लिख रहे हैं कि सॉसर टाइप चार्ज्ड क्लाउड्स above and below the plane of atoms, saucer type charged clouds above and below the, एक ऊपर है क्योंकि दो ऊपर लोब है और दो लोब नीचे हैं, above and below the plane of atoms, below the plane of atoms। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिख लेना, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होती है ऑर्बिटल की। और वो हमने लास्ट क्लास में वहीं से एंड किया था कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। हाँ बना लो, बनाना है तो इसको एक्चुअली ऐसे बना लेना, तो अच्छा सिमेट्रिकल बनाना। ये मेरा यहाँ ज्यादा मोटा हो गया, ये पतला हो गया, यहाँ ये पतला ये मोटा हो गया, तो वो दोनों एक जैसा रहे। ठीक है। ठीक है, नोट में एक पॉइंट और लिखना, किस किस टाइप का ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। तो एक ये लिख लेना, ऐसा वाला कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा इसमें। और अगर ये वाला पी इस वाले पी के साथ भी ओवरलैप करेगा तो भी नहीं होगा। सुन रहे हैं? पी वाई और पी एक्स, तो जीरो ओवरलैपिंग लिखना इन दोनों के नीचे, जीरो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप। उसका रीजन है कि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। और ये वाला बनाए हो कि नहीं बनाए हो? ये तो होगा ना, ये तो पाई वाले में ही बनेगा ना। ऊपर बना ले कहीं एरो में, मार्जिन में। अरे ऐसे आप लोग ने एस एस नहीं बनाया क्या? एस एस पीपी बनाए कि नहीं? एस एस पीपी एस पी, वैसे ही पीपी बनाओगे कि नहीं? साइड ये वाला पाई बॉन्ड दिखाने के लिए, यही तो है पाई बॉन्ड, और यही तो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सॉसर शेप। ठीक है। चलो नेक्स्ट हेड डालना, हाइब्रिडाइजेशन। अगला कंसेप्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये मैंने बीच में डिस्कस किया था। हाँ पर कहाँ, कौन से टॉपिक में बताओ जल्दी से। किसका? एग्जैक्टली हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन लिखे थे ना कि sp sp2 sp3 बताया था मैंने। मोर द s कैरेक्टर ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए वहां पर मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है समझना है यहाँ पे। अलग अलग बैठा करो तो आरे पीछे है, तो पीछे है, पीछे जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे जनरल मीनिंग होता है मिक्सिंग, कि आप दो को मिक्स करके एक तीसरा बना दो जो उन दोनों से अच्छा हो। मतलब बायोलॉजी में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे हम सीड्स का हाइब्रिडाइजेशन कराते थे कि एक एक अच्छी क्वालिटी की सीड है, एक बुरी क्वालिटी की सीड है, हम चाह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी वाली सीड्स की कुछ क्वालिटी बुरी में आ जाए, तो हम उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बना के एक अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो आप उस टाइप की सीड्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे, ब्रीडिंग करवाओगे, ताकि द रिजल्टेंट ब्रीड जो आएगा वो क्वालिटी वाइज अच्छा हो। ये होता है बायोलॉजी वाला हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो मिक्सिंग है, बट मिक्सिंग किसका होना चाहिए? ऑर्बिटल्स का। हम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि एस का शेप अलग है, पी का शेप अलग है, एनर्जीज भी अलग अलग है, एस की कम होती है, पी की ज्यादा होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मिक्सिंग करके ऐसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम हो और जिनका शेप भी सेम हो जाए। इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन दो अलग अलग एटम के बीच में नहीं होता, विद इन द एटम होता है। जैसे अभी जब अपन बॉन्डिंग पढ़े ना, ये तो दो एटम के बीच में थी, इंटर न्यूक्लियर बोले ना, यानी कि दो न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस मतलब दो एटम हो गए ना। बट हाइब्रिडाइजेशन विद इन द एटम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2
2s2 2p2 होगा ना 6 2,4 नया वाला 2, मतलब 1s2 2s2 2p2। अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, 2s2, और यहाँ पे भी 2 है, कहां कहां रखूं, और दूसरे, करेक्ट। अगर आप वीबीटी को ध्यान से पढ़े हो तो मुझे ये बताना कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा, कैसे कैसे 4 बनाएगा, तो वीबीटी आप ध्यान से नहीं पढ़े हो मतलब आप किस, हाँ अभी ये क्या है, ये अभी है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में तो हमें 2 ही हाफ ऑर्बिटल दिख रहे हैं, और वीबीटी में अपन ने यही पढ़ा है ना कि ओवरलैपिंग उन्हीं की होती है जो पार्शियली फिल्ड होते हैं। उस हिसाब से तो यहाँ पे 2 ही पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो कार्बन को तो कायदे से 2 ही बॉन्ड बनानी चाहिए, पर कार्बन तो टेट्रावेलेंट है। ये तो अपन पढ़े ना क्लास 10th में कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या चला जाएगा आगे, तो अब हो गए 4 हाफ फिल्ड। तो अब कार्बन के पास ये है आपके 4 ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल्ड, और कार्बन इन्हीं के साथ बॉन्ड बनाता है। 4 एटम आएगा कहीं और से, हो सकता है चारों हाइड्रोजन आ जाए तो बन जाएगा मीथेन CH4। तब वो चारों हाइड्रोजन इस S और इनके तीनों P के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, बट ऐसे नहीं बनाएंगे, इन चारों का होगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, तो मैंने आपको वही कहा कि हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में डिफरेंस क्या है समझना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओवरलैपिंग 2 अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स की होती है, एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरे हाइड्रोजन का एटम, दोनों के S का ओवरलैपिंग हो गया, दिस इज ओवरलैपिंग। बट हाइब्रिडाइजेशन उसी कार्बन के अलग अलग ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, ये विद इन द एटम हो रहा है, और वो 2 एटम के बीच में होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल विद इन द एटम होता है। यानी आप ये समझो कि कार्बन अपने अंदर ही चारों ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करके रेडी रहता है बॉन्डिंग करने के लिए। तो अगर कार्बन को मान लो मीथेन बनाना है, तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक S और तीनों P मिला करके 4 नए ऑर्बिटल बनाएगा, क्योंकि 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो बनेंगे भी 4 नए, और वो चारों नए जो है ना आपस में रिपेल होकर के, जैसे वेस्पर थ्योरी में रिपल्शन हो रहा था, वैसे यहाँ पे ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। ये कार्बन है, ये क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक कार्बन ने अपने अंदर के 4 ऑर्बिटल को मिक्स करके 4 नए ऑर्बिटल बना लिए हैं। चारों का शेप कैसा है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, चारों का शेप यही है। पर चारों ऑर्बिटल ने एक दूसरे को कैसे अलाइन कर लिया आपस में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। देखिए 4 बॉन्ड कैसे करती है अपने आप को अलाइन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। ठीक है, क्लियर है, कार्बन इज रेडी। अब वो वेट कर रहा है हाइड्रोजन के आने का। तो हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन यहां आया, दूसरा यहां आया, तीसरा यहां आया, चौथा यहां आया। सब में पहले से एक ही था, और हाइड्रोजन के पास भी एक ही था। सब में पहले से एक ही था, हाइड्रोजन के पास भी एक ही था। सब में पहले से एक ही था, हाइड्रोजन के पास भी एक ही था। इस तरीके से 4 बॉन्ड बन गई कार्बन की, एंड दिस इज अवर मीथेन। समझ में आया क्या इसको, H वाले को, क्योंकि वो पीछे है, लोब को बोल रहा है। वो मिक्सिंग हुआ ना, एक S और एक P मिक्स हुआ है, S और P मिक्स हुआ है, तो जिस तरफ S जाकर अटैच होना वो लोब बड़ा हो गया और दूसरा उतनी साइज का रह गया, तो वो नया ऑर्बिटल का शेप बना है। मतलब प्योर P ऐसा दिखता है, प्योर S ऐसा दिखता है, पर जब sp बनता है तो वो ऐसा हो जाता है। मिक्स होने के बाद ऑर्बिटल का शेप जो है वो चेंज हो जाता है, और वो शेप ये, तो ऐसे S और 3 P है, तो चारों का शेप यही होगा। सुन रहे हैं, चारों का शेप यही होगा, बट दे ऑल अलाइन देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल। अगर 3 होते तो दे विल अलाइन देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल प्लेनार। जैसे वेस्पर थ्योरी से रिलेट करते चलो इसको, है ना। 2 होंगे तो दे विल अलाइन देमसेल्फ इनटू लीनियर ज्योमेट्री, 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल। समझ गए क्या, इस समझ में आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक sp2 करते हैं, चलो ध्यान देना।
कार्बन ने अपने एक S और 2 P को ही मिक्स किया, एक P को छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो अब ये जो नए बनेंगे, अगेन वही ऑर्बिटल का शेप तो यही रहेगा, बट नाउ दे विल अरेंज देमसेल्फ इन द ट्राइगोनल प्लेनार फॉर्मेट लाइक दिस। अब ये कौन है? ये एक कार्बन है। किस टाइप का कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 क्यों बोले समझ गए ना, एक S और 2 P है। उसको sp3 क्यों बोले थे? एक S और 3 P है। हो गया sp2। इसमें एक चीज मिसिंग है अभी इस वाले में, वो चीज क्या है? लोन पेयर नहीं, एक P मिसिंग है ना, एक P है ना और इसके पास, तो उस P को अपन, वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, वो P तो अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कार्बन को देखो ऐसे बना रहा हूं, ध्यान देना, ये रहा आपका, सॉरी, ये रहा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये रहा उसका अनहाइब्रिडाइज्ड P ऑर्बिटल। ये तो पूरा बनेगा ना P, इसको आधा छोटा लोड मत करना, देखिए ये तो प्योर P है, एक P छोड़ा था ना हमने, वो ये वाला P है, ठीक है। ऐसी एक और कार्बन बनाऊं, मैं बना रहा हूं C2H4 इथेन। क्या बना रहा हूं मैं? इथेन। तो ये रहा एक और कार्बन, दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसका भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ये रहा, करेक्ट। ये बन गया इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये क्या बना है? ये वाला, समझे? यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे मैं एटम का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये जो तीन आपको खाली दिख रहा है, कौन कौन सा? एक, दो और ये वाला, एक, दो और ये वाला। इसमें आया एक हाइड्रोजन, इसमें आया एक हाइड्रोजन, इसमें आया एक हाइड्रोजन, इसमें आया हाइड्रोजन। ये देखो, ये रहा हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन तो अभी तीन ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? साइडवाइज ओवरलैप, बन गई पाई बॉन्ड। समझे? ये है आपका इथेन, सॉरी इथीन। क्या है ये? इथीन। तो इथीन में कार्बन किस तरीके से है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझे क्या? हाँ, चलो एक इथाइन देखते हैं, है ना, इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला C2H2। इथाइन में कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कार्बन कैसे अरेंज्ड है? एक S और एक P को हाइब्रिडाइज कर रहा है, दो P छोड़ दे रहा है, तो ये रहा वो एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अपने आप को कैसे अरेंज किया? लीनियर फॉर्म में। ऐसे एक और बनाऊं कार्बन, ये तो एक कार्बन हुआ ना, ये एक C हुआ, दूसरा C, ये रहा दूसरा C। इनके बीच में कैसा हुआ है? हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है, बन गई सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। अब दो P बचा है ना, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, करेक्ट। तो ये हो जाएगा पाई बॉन्ड एक, और ये रही दूसरी पाई बॉन्ड। बच गया? अब क्या बचा है लास्ट? यहां एक H, सिग्मा बॉन्ड, समझेगा? तो कंक्लूजन ये है कि जब भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड रहता है ना, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, और जब कार्बन डबल बॉन्डेड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है तब वो sp हाइब्रिडाइज होता है। वही तो बता रहा हूं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख करके। हाँ, बाकी का भी मैं आपको बॉन्डिंग में बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली देखो, आप हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो, उसके बाद वो बॉन्डिंग करेगा आजू बाजू के एटम्स के साथ, ठीक है। एक आध एग्जांपल देखेंगे, समझ में आएगा। कार्बन का मतलब आप ये समझो कि एक एटम के अंदर ऑर्बिटल्स ही अपने आप को मिक्सिंग कर रहे हैं, और आकर के हाइड्रोजन्स उसमें या दूसरे एटम के साथ वो बॉन्डिंग कर रहे हैं ताकि एक कंपाउंड बना सके। अल्टीमेटली पूरा खेल तो कंपाउंड बनाने का ही है। तो कार्बन किस स्टेट में है, उस हिसाब से कंपाउंड बन रहे हैं। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो वो एल्केन बना रहा है,
sp2 है तो एल्कीन बना रहा है ना, और sp है तो एल्काइन बना रहा है। अब वो डिपेंड कैसे कर रहा है, वो तो आपके प्रोडक्शन में है ना, कि आप जब उसको बनाते हो तो कंडीशंस क्या लेते हो, उसके हिसाब से कार्बन अपने आप के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाता है। ठीक है, चलिए पाई बॉन्ड ये बन रहा है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग। हाँ, एक सी का ये वाला पी, दूसरे सी का ये वाला पी साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सॉसर शेप वाला। फिर ये वाला पी और ये वाला पी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग ऊपर भी कर रहे हैं और नीचे भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलो डेफिनेशन लिखते हैं पहले हाइब्रिडाइजेशन का। हाँ लिखना इसमें, पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पॉलिंग इंट्रोड्यूस्ड द concept of hybridization, concept of hybridization, Pauling introduced the concept of hybridization, full stop. According to him, according to him, according to him, the atomic orbitals combine to form, according to him, the atomic orbitals combine to form, the atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals, new set of equivalent orbitals, new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals, known as hybrid orbitals. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब उनका कहना यह था कि बॉन्डिंग में प्योर ऑर्बिटल्स पार्ट नहीं लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्ट लेते हैं। प्योर ऑर्बिटल्स भी लेते हैं बट दोनों होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर में प्योर ऑर्बिटल्स भी बॉन्डिंग कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बॉन्डिंग कर रहे हैं। मतलब एटम में दोनों चीजें होती हैं, ऑर्बिटल्स प्योर वाले ना करके हाइब्रिड मोड में भी वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग तो अभी भी हो रही है ना, इन दोनों की ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड बनी यहाँ पे, ये भी ओवरलैपिंग हुआ है, ये भी ओवरलैपिंग हुआ है। पर कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन सी के प्योर पी वाले के साथ बॉन्डिंग ना करके किसके साथ कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, या sp2 या sp के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट लाइन में, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, hybridization is defined as the process of, hybridization is defined as the process of intermixing of the orbitals, intermixing of the orbitals, intermixing of the orbitals of slightly different energies, of slightly different energies, slightly different energies। मतलब ऐसा नहीं हो कि 1s 2s के साथ हाइब्रिडाइज हो करेगा, देखिए 1s और 2s के बीच में तो एनर्जी का काफी डिफरेंस है, बट 2s और 2p में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे 3s 3p के साथ कर सकता है, 3s 3p और 3d भी आपस में कर सकते हैं, मतलब d भी इन्वॉल्व होगा भी इसमें। ठीक है, बट एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स में। तो क्या लिखे, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies, so as to redistribute their energies, so as to redistribute their energies, resulting in the formation of, so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape,
of equivalent energies and shape. Energies जिनकी अभी slightly different energies थी, अब वो equivalent हो गई है. Of equivalent energies and shape. Shape. For example, लिखना. For example, 1 2s 1 2s and 3 2p. 2s तो एक ही है और 2p तीन है, तो 1 2s and 3 2p orbitals of carbon one 2s and 3 2p orbitals of carbon can hybridize to form 4 new sp3 hybrid orbitals. sp3 hybrid orbitals. तो ऐसे 4 हो गए ना टोटल. 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए बनेंगे भी. ठीक है, मैंने आपको समय बताया था कि 2 पेंट का डब्बा है, एक रेड और एक व्हाइट. एक डब्बा रेड पेंट है, दूसरा डब्बा व्हाइट पेंट है. मिक्स करेंगे तो 2 नए डब्बे मिलेंगे पिंक पेंट के. तो पहले व्हाइट और रेड के एनर्जीज कलर सेम थे, अलग थे सॉरी. मिक्स होने के बाद 2 नए डब्बे बन गए जिनकी एनर्जी और जिनका कलर सेम है. ठीक है, चलो कुछ फीचर्स लिखते हैं, नीचे लिखना. मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर एज फॉलोज. मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर एज फॉलोज. कुछ मेन फीचर्स लिखते हैं, फिर टाइप्स में आते हैं. sp sp2 sp3. मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट लिखना. फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स the number of hybrid orbitals is equal to the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. इसका मीनिंग बताओ मेरे को जल्दी से. फिर से रिपीट कर रहा हूं. द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड. मीनिंग, हाँ जैसे अभी टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन किए थे? एक 2s और 3 2p, बनेंगे 4. अगर एक s और 2p होंगे तो बनेंगे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. यही पॉइंट लिखा आपने कि उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं. ऐसा नहीं कि 4 मिक्स हुए तो 3 बन गए, ऐसा नहीं है. ठीक है, 4 मिक्स हुए तो 4 नए बनेंगे और चारों को अपन क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है, ओके. सेकंड पॉइंट लिखना. The hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. The hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. Are always equivalent in energy and shape. Third, the hybrid orbitals are more effective in forming. The hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds. More effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals. Than the
pure atomic orbitals. Then the pure atomic orbitals. तभी तो hybridization हो रहा है, क्योंकि hybrid orbitals form more stable bonds than the pure atomic orbitals. ठीक है? And last point लिखना. These hybrid orbitals are these hybrid orbitals are these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion. सब तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, आपस में रिपेल करेंगे, जस्ट लाइक आपके वैलेंस पेयर, वो लोन पेयर रिपेल कर रहे थे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहे थे, और बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहे थे. ऐसे ही यहाँ पे भी जो भी जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इतना रिपेल करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा, और वही इनकी ज्योमेट्री हो जाएगी. जैसे हमने देखा ना, CH4 की ज्योमेट्री मैंने क्या नाम दिया आपको? टेट्राहेड्रल, है ना? वैसे ही जब इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनार, इथीन का. और जब इथाइन का बनाएंगे तो क्या बनेगा? लीनियर. देखो 180 डिग्री. ठीक है, तो क्या लिखे? डायरेक्शन क्या लिखे? इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन एंड दस अ स्टेबल अरेंजमेंट. मतलब ये फिक्स हो गया है कि जिसके पास दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यानी कि sp वाला क्या बनाता है? लीनियर ज्योमेट्री. sp2 बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनार, sp3 बनाएगा टेट्राहेड्रल. इट्स जस्ट लाइक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अवर वेस्पर थ्योरी. फॉलो कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में लीनियर ज्योमेट्री बनती थी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डेड है उनमें क्या बनती थी? ट्राइगोनल प्लेनार, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, जरूरी नहीं है समझाने के लिए दिखा रहा है. हाइब्रिडाइजेशन के बाद होती ही है, तभी तो अभी तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कार्बन के अंदर हुआ है ना, पर कार्बन तो बॉन्ड बनाएगा ना ताकि ऑक्टेट कर सके, तो वो ऑक्टेट करता है हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद. तो एक बार कार्बन हाइब्रिडाइजेशन करके रेडी हो गया, उसके बाद वो कंबाइनिंग एटम्स के साथ, मतलब एटम के साथ कंबाइन होता है और बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओवरलैप होकर के. हाँ, ओवरलैप होकर के तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है ना, तो ओवरलैपिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है. देखो हम जो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वीबीटी, और इसके बाद की जो थ्योरी पढ़ेंगे, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रही है, कैसे बन रही है. तभी तो हमने समझा ना कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा होती है, डबल मतलब एक सिग्मा और एक पाई होती है, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और 2 पाई होती है. ये सब तो कोवेलेंट में ही होता है. सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है? कोवेलेंट में होता है, आयनिक में थोड़ी ना होता है. तो हम जो भी पढ़ रहे हैं थियरीज, वो सब कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड थियरीज हैं. ठीक है, ओके. चलो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं. टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. इसमें अपन लिखते हैं sp, sp2, sp3. पहला लिख लो sp. sp हाइब्रिडाइजेशन, सब स्मॉल s स्मॉल p रहेगा ना. sp हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन. हाइफन डाल के लिखो इसमें. it involves mixing of mixing of 1s and 1p orbital. 1s 1p ऐसा टाइप का वाला मत लिखना ना, ये नहीं लिखना. 1 का तो p होता ही नहीं है. अपन ये 1 मतलब क्या बोल रहे हैं? एक s और एक p. 1s, सुन रहे हैं क्या? 1s and 1p ऑर्बिटल, दोनों का मीनिंग बहुत अलग है ना. अगर आपने ऐसा 1s 1p लिख दिया तो गलत हो जाएगा. 1 का p होता है क्या? तो
involves mixing of one s and one p orbital resulting in the formation of, कितने बनेंगे? दो, दो कंबाइन होने से दो बनेंगे ना, resulting in the formation of two equivalent और उनका नाम क्या होगा? sp hybridized orbital. Two equivalent sp hybridized orbital. तो जनरली कौन करेंगे? s और pz है ना, pz ही तो इस शेप में होता है ना, ओवरलैपिंग करके मिक्सिंग करेगा. फुल स्टॉप आके लिखना. Each sp hybridized orbitals has each sp hybridized orbital has 50% s character and 50% p character. 50% s character and 50% p character. फिफ्टी फिफ्टी होगा ना, क्योंकि दोनों एक एक ऑर्बिटल हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है उसको बनाने के लिए, तो उसमें 50% एस कैरेक्टर होगा और 50% पी कैरेक्टर. ठीक है, नीचे लिखना. द ज्योमेट्री फॉर्म्ड इज लीनियर. द ज्योमेट्री फॉर्म्ड इज लीनियर. द ज्योमेट्री फॉर्म्ड इज लीनियर. चलो इसका एग्जांपल देते हैं. एक एग्जांपल और लिखना. फर्स्ट एग्जांपल BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड. इसका ज्योमेट्री, इसका शेप कैसे होगा? बेरिलियम का सेंट्रल एटम है, वो अपने आप को हाइब्रिडाइज करके रेडी रखेगा दोनों क्लोरीन के लिए. ठीक है, तो बेरिलियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो. क्या होता है बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 खत्म, यही होता है ना. अब इसका तो कुछ खाली मतलब पी दिख ही नहीं रहा है ना, पर पी है नहीं, मतलब पी में इलेक्ट्रॉन नहीं है पर पी है तो, पर वो ये कि पी क्या है? एम्प्टी है. मतलब ऐसा है समझो, ये रहा आपका 2s2 और 2p जो है वो खाली पड़ा हुआ है, नहीं है उसमें कुछ भी. तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जा सकता है इधर, तो 2s1 एंड 2p1 हो सकते हैं लाइक दिस. अब ये s और ये p आपस में क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज. ऐसे पता चला कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. और वही दो ही का तो जरूरत है ना इसको, क्योंकि दो ही क्लोरीन है. ठीक है, तो ये आपका बेरिलियम हो गया. दिस इज योर बेरिलियम, sp हाइब्रिडाइज्ड बेरिलियम. sp हाइब्रिडाइज्ड बेरिलियम. ठीक है, अब क्लोरीन का देखो कौन सा खाली है. क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी कि 3p5 वाले का आखिरी वाला खाली है XYZ. हाँ जी, मतलब 3pz है ना, वो क्या है ये? 3pz. तो 3pz वाला ये आया. 3pz वाला तो हॉरिजॉन्टली होगा, आराम से आकर के हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है यहाँ पे. ये रहा वो 3pz. एक यहां से आएगा क्लोरीन और एक क्लोरीन आएगा, और भी क्लोरीन के पास ऑर्बिटल है, पर हम जिसकी बॉन्डिंग हो रही है उसी को दिखा रहे हैं. वो कौन है? 3pz. 3pz ऑफ क्लोरीन बन गया. ये सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड. क्लियर है? और आपको शेप क्या दिख रहा है इसका? लीनियर. ठीक है, शेप इज लीनियर. यही बनाना है बस. ये है बेरिलियम विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड. पर दोनों का ना कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखना है ना, ताकि आपको समझ में आए कि हमने ऐसा क्यों किया है. हमने इसके 3pz को क्यों लिया? क्योंकि इसका 3pz पार्शियली फिल्ड है, तो ओवरलैपिंग वही करेगा. किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा? दोनों पार्शियली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ. सुन रहे हैं क्या? देखो ये हमारा 2s1 और 2p1 था, दोनों हाफ हाफ फील्ड है. दोनों जब हाफ हाफ फील्ड है, दोनों बनने के बाद जो दो नए बनाएंगे वो भी हाफ हाफ फील्ड होंगे, और उन्हीं के साथ क्या हो रही है? ओवरलैपिंग. क्लियर है? BeCl2. और मैंने एक sp वाला जो बताया था वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है.
समझ गए क्या? तो जहां आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड दिखे मतलब समझ जाना वो वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये तो BeCl2 का फॉर्मेशन हुआ। इसी में चलो कार्बन का भी लिख लें क्या? लिखना नीचे, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स आर sp hybridized, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स आर sp। हाँ, सेकेंड एग्जांपल लिख लो और फिर इथाइन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, खत्म करते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन का कंफिग्रेशन लिख रहा हूं मैं, 1s2 2s2 2p2। ऐसा दिखाना ना पूरा ग्राउंड स्टेट में ले जा करके ना। अभी ये ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया इसका। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जम करके आगे जाएगा, तो ये हो गया एस में एक और तीनों पी में एक एक एक। ठीक है, एस पी पी पी, एक एस और एक पी मिलके बन गया एक कार्बन। ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, सॉरी एक कार्बन यही है इसका दोनों sp है, और ये रहा दूसरा कार्बन। ठीक है, ये कार्बन हो गया sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ये हो गया दूसरा sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, इन दोनों के पास दो खुद का अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है, ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, तो उनको बना देना वही, एक वर्टिकल वाला और एक स्लैंटिंग वाला। ठीक है, तो ये रहा वर्टिकल वाला एक इसका और स्लैंटिंग वाला इसका। एक वर्टिकल यानी कि px py, pz तो पार्ट ले चुका है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, और इधर लगा देना हाइड्रोजन, इधर आके एक हाइड्रोजन क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। ये रहा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, और ये दिखा देना पाई बॉन्डिंग ऐसे, ऐसे दोनों में नीचे दिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं, वो तो ऐसे ओवरलैप करते हैं ना, तो ऊपर का लोब भी ओवरलैप होगा और नीचे का लोब भी ओवरलैप होगा। एक पाई बॉन्ड का मतलब ऊपर नीचे दोनों सॉसर शेप्ड बनेगा, है ना। तो ये एक ही रहे, ऐसा नहीं मत सोचना कि ये अलग पाई बॉन्ड है ये अलग पाई बॉन्ड है, नहीं। दूसरी पाई बॉन्ड तो दूसरे वाले के साथ बनेगी ना, पीवाई वाले के साथ। ये समझ में आया जो भी बनाया हूं? और एक पाई बॉन्ड कैसे बनेगी, जब ये ओवरलैप करेगा इस स्लैंटिंग वाले के साथ, तो ये एक और पाई बॉन्ड हो गई। ठीक है, अब इसी को अपन एटम के फॉर्म में दिखा देते हैं। ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड, फिर ये रहा दोनों पाई बॉन्ड, ये रहा एच के साथ सिंगल और ये रहा एच के साथ सिंगल। दिस इज इथाइन, ज्योमेट्री इज लीनियर। ठीक है, चलो बाकी sp2 sp3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे।